रात के 2:15 धौला कुआं से दिल्ली कैंट की तरफ जाने वाली सड़क रिज रोड। रोहन के लिए यह रास्ता नया नहीं था। गुड़गांव की आईटी कंपनी में काम करने वाले रोहन को अक्सर घर लौटते हुए देर हो जाती थी। दिल्ली की सर्दी, दिसंबर का महीना और घना कोहरा, फॉग। विजिबिलिटी मुश्किल से 10 मीटर थी। रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे जो इस सन्नाटे को और भी ज्यादा गहरा बना रहे थे। दिल्ली कैंट का ये इलाका दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही वीरान और डरावना। दोनों तरफ घने जंगल, आर्मी का सख्त पहरा और बीच में वो काली सड़क जो अंतहीन लगती है। रोहन को भूतों की कहानियों पर कभी यकीन नहीं था। दोस्त अक्सर कहते थे, भाई रात को कैंट वाले रास्ते से मत आया कर, वहां वो मिलती है। रोहन हमेशा हंसकर टाल देता था, लेकिन उस रात हंसी गायब होने वाली थी। गाड़ी की रफ्तार करीब 60 थी। अचानक हेडलाइट की रोशनी में रोहन को कुछ दिखाई दिया। एक पुराना सुनसान बस स्टॉप। वहां कोई खड़ा था। रोहन ने ध्यान से देखा। एक लड़की, हल्की ग्रे रंग का कुर्ता पहने हुए, बाल खुले थे और वो ठंड में ठिठुर रही थी। उसने हाथ हिलाकर लिफ्ट मांगी। आमतौर पर रोहन रुकता नहीं था, लेकिन इतनी रात को इस सुनसान जंगल के बीच एक अकेली लड़की को देखकर उसकी इंसानियत जाग गई। उसने सोचा, शायद किसी मुसीबत में हो। उसने गाड़ी बस स्टॉप से थोड़ा आगे रोकी। लड़की गाड़ी की खिड़की के पास आई। रोहन ने शीशा नीचे किया। क्या हुआ, सब ठीक है? रोहन ने पूछा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। प्लीज मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मेरी कैब खराब हो गई है और मेरा फोन डेड है। रोहन ने गेट खोला। बैठिए। लड़की पीछे की सीट पर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, गाड़ी के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। एसी बंद था, हीटर चल रहा था, फिर भी रोहन को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। गाड़ी में एक अजीब सी महक फैल गई, जैसी गीली मिट्टी और सूखे हुए सड़े फूलों की होती है। गाड़ी आगे बढ़ी। रोहन ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी। उसकी नजरें सिर्फ बाहर के अंधेरे जंगल पर टिकी थीं। आपको जाना कहाँ है? रोहन ने झिझकते हुए पूछा। सेक्टर 10, बस वो पुराना चर्च क्रॉस करके, उसने जवाब दिया। रोहन को अजीब लगा। उस रास्ते पर आगे कोई रिहायशी इलाका नहीं था, सिर्फ आर्मी का पुराना एरिया और कब्रिस्तान था। फिर भी उसने सोचा शायद कोई शॉर्टकट हो। सफर के 5 मिनट बीत चुके थे। खामोशी बहुत भारी थी। रोहन ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थीं? ये इलाका सेफ नहीं है। लड़की ने मिरर में रोहन की आंखों में देखा। उसकी आंखें बेहद खाली थीं। मैं घर जा रही थी, पर कभी पहुंच नहीं पाई। रोहन को ये लाइन अजीब लगी। मतलब? कुछ नहीं, बस आप ड्राइव कीजिए। तभी गाड़ी का रेडियो अपने आप स्कैन होने लगा। खर खर खर। स्टैटिक शोर के बीच एक पुराने गाने की लाइन सुनाई दी। कहीं दीप जलें, कहीं दिल। और फिर रेडियो बंद हो गया। रोहन के माथे पर पसीना आ गया था। गाड़ी भारी चलने लगी थी, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। एक्सीलरेटर दबाने के बावजूद स्पीड 40 से ऊपर नहीं जा रही थी। वो खौफनाक मोड़। अचानक लड़की बोली, यहीं, बस यहीं रोक दीजिए। रोहन ने देखा, बाहर सिर्फ झाड़ियां और एक पुराना जंग लगा लोहे का गेट था। यहां कोई घर नहीं था। यहां? मैम, यहां तो कुछ भी नहीं है, रोहन ने पीछे मुड़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वो पलटा, पिछली सीट खाली थी। रोहन का खून जम गया। उसने तुरंत ब्रेक मारा। गाड़ी सड़क के बीचों बीच रुक गई। उसने चारों तरफ देखा। सीट पर कोई नहीं था। दरवाजे लॉक थे। वो चलती गाड़ी से कैसे उतर सकती है? क्या वो कोई वहम था? क्या नींद का झोंका था? रोहन ने कांपते हाथों से पानी की बोतल उठाई।
तभी उसकी नजर पिछली सीट पर पड़ी। सीट के कवर पर गीली मिट्टी के निशान थे। रोहन की सांसें फूलने लगीं। उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहां से भागने की कोशिश की। उसने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। गाड़ी स्पीड पकड़ने लगी। रोहन की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने सोचा, बस अब घर पहुंचना है। उसने सुकून की सांस लेने के लिए एक बार फिर रियर व्यू मिरर में देखा। जो उसने देखा उससे उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। वो लड़की वो गाड़ी के अंदर नहीं थी, वो गाड़ी के साथ दौड़ रही थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर वो लड़की रोहन की खिड़की के ठीक बाहर हवा में तैरती हुई गाड़ी के बराबर दौड़ रही थी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। उसका चेहरा अब मासूम नहीं था। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने शीशे पर अपनी लंबी उंगलियों से खटखट किया। रोहन चीख पड़ा। उसने आंखें बंद कर लीं और स्टीयरिंग कस के पकड़ लिया। भगवान, भगवान प्लीज, वो बड़बड़ाने लगा। अचानक एक तेज रोशनी आई। सामने से एक ट्रक आ रहा था। रोहन ने गाड़ी मोड़ी और वो आर्मी चेकपोस्ट के पास पहुंच गया। रोशनी और सैनिकों को देखते ही वो साया गायब हो गया। रहस्य जो कभी नहीं सुलझा। रोहन घर पहुंचा तो उसे 104 डिग्री बुखार था। वो 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठा। जब वो ठीक हुआ तो उसने उस जगह के बारे में पता करना शुरू किया। एक पुरानी फाइल और कुछ आर्मी रिटायर्ड लोगों से बात करके उसे जो पता चला, उसने उसे अंदर तक तोड़ दिया। 1998 में उसी बस स्टॉप पर एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। उसने लिफ्ट मांगी थी, लेकिन जिन लोगों ने उसे लिफ्ट दी उन्होंने उसके साथ गलत किया और उसे उसी जंगल में अधमरी हालत में छोड़ दिया। वो वहीं दम तोड़ गई। उसकी लाश उसी जगह मिली थी जहां रोहन ने गाड़ी रोकी थी, उस पुराने गेट के पास। कहा जाता है कि वो आज भी वहीं भटकती है। वो लोगों से लिफ्ट मांगती है, घर जाने की कोशिश करती है, पर वो कभी घर नहीं पहुंचती। रोहन ने सोचा कि अब वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगा। वो अपनी कार बेचने के लिए गैराज गया। मैकेनिक ने पिछली सीट की सफाई करते हुए रोहन को बुलाया। सर, ये देखिए, पिछली सीट के नीचे फंसा हुआ मिला। रोहन ने देखा, वो एक पुराना मिट्टी में सना हुआ पेजर था। ये आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता। रोहन ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर एक मैसेज अभी भी ब्लिंक हो रहा था, जो शायद 25 साल पहले भेजा गया था, लेकिन डिलीट नहीं हुआ था। आई एम कमिंग होम पापा, गॉट अ लिफ्ट, डोंट वरी। रोहन के हाथ से वो पेजर गिर गया, क्योंकि उस पेजर पर जो तारीख दिख रही थी वो आज की नहीं, उस रात की थी जब वो लड़की मरी थी। दिल्ली के लोग कहते हैं कि अगर आप रात में कैंट इलाके से गुजरें और कोई सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगे तो रफ्तार बढ़ा दीजिएगा। रुकना आपकी आखिरी गलती हो सकती है।